ये मैं चीज जो आपको समझाने जा रहा हूं ना, अगर आप इसको समझ गए तो आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो आने वाले कुछ सालों में जिसके बारे में ड्रीम करते हो आप। इसको ध्यान से समझ लेना। आपको बॉक्सेस में ना 4 मॉडल्स नजर आ रहे हैं, ई, एस, पी एंड आई। आपने हो सकता है ये, अगर आप एमबीए भी किया ना, तो हो सकता है उसमें भी ये स्टडी आपको नहीं मिली सुनने को। यहाँ अगर आप अब तक स्कूल में पढ़े हो, ये मैं समझता हूँ कि हर किसी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ये चीज हमें समझाई ही नहीं जाती कभी भी। ये रिच लोगों को इसके बारे में पता है, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये रिच लोगों को इसके बारे में पता है और इसी कारण वो रिच है, क्योंकि वो इसके ऊपर काम करते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं ई के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जी ई के बारे में। ई के बारे में अगर बात करें तो ये आती है कैटेगरी इंप्लॉइज। मतलब हम में से जो लोग हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में, वो 4 तरह की कैटेगरी में ही काम करते हैं। और उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है ई, इंप्लॉइज, मतलब जो लोग जॉब करते हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है यहाँ पे एस। एस एस वो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और उसके बाद टर्न आती है बी की, यानी कि वो लोग जो बिजनेस करते हैं। और उसके बाद आती है इन्वेस्टर्स की। ये 4 ही तरह के लोग हैं, 4 ही तरह के काम में लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईज में, क्योंकि ईज में ना, ई में ज्यादातर लोग यहीं पे होते हैं। ये लोग बड़े हार्डवर्किंग है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आप देख सकते हैं कि आज की डेट में जॉब में कोई सिक्योरिटी है ही नहीं हमारे पास। और ना ही हम, इनके पास टाइम होता है जो ई में काम करते हैं। और इनकी जो इनकम है वो एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम मतलब होता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपका पैसा आ रहा है, जिस दिन आप काम पे नहीं जाओगे या काम नहीं करोगे उस दिन आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी। और इस क्लास में अगर आपको रहना है तो आपको सारी उम्र काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। आई होप कि ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई। अब आप चेक करो कि आप इस कैटेगरी में ऑलरेडी हो या इस कैटेगरी में जाने की प्लानिंग कर रहे हो, ये चीज को अंडरस्टैंड करो। इसके बाद आती है दूसरी क्लास। जो दूसरी क्लास है वो आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे वो लोग जो किसी के अंडर जॉब नहीं करना चाहते, तो इसलिए अपना छोटा मोटा काम शुरू कर लेते हैं। कोई, आप कह सकते हैं कोई शॉपकीपर, या आप जो एडवोकेट्स हैं, सीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अपने दम पे काम करते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप देखो, आप इस कैटेगरी में हो। इस कैटेगरी में ज्यादातर लोगों का क्या होता है, बहुत बड़े डेब्ट्स होते हैं, इनके ऊपर लोन्स दिए होते हैं इन्होंने। इनके पास फंड्स हमेशा शॉर्ट रहते हैं। लेकिन इनके पास प्लस प्लस पॉइंट सिर्फ यही है कि ये लोग जो है, ये किसी के अंडर काम नहीं करते। और इसके बाद बात आती है बिजनेस की। बिजनेस वो होता है जिसमें लोगों के पास कोई सिस्टम होता है और लोग उनके लिए काम करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, टाटास, बिरलास, या आपके शहर में भी कुछ कंपनीज होंगी जिन्होंने आगे इंप्लॉइज रखे हुए हैं। ऑनर जो है वो इतना काम नहीं करता है, वो अपने इंप्लॉइज में से काम करवाता है। इसको कहते हैं बिजनेस। जैसे जिनके पास मान लीजिए 50, 100 या 200, 500 या इससे ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसी के ऊपर इनकम अर्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई है, तो उनको पैसा आ रहा है वहां से। या वॉरेन बफे आप कह सकते हैं, ही इज एन इन्वेस्टर। जो दुनिया के सबसे जो रिच पर्सन है, ही इज एन इन्वेस्टर। वो पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और उसी में से इनकम अर्न करते हैं। तो आप देखेंगे कि 95% जो लोग हैं वो आपके लेफ्ट पे ही आते हैं, यानी कि जो ई एंड एस में आते हैं। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, या तो जॉब करते हैं या छोटा मोटा कोई कारोबार करते हैं। तो ये 95% लोग हैं और स्ट्रेस इनके ऊपर हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन ये सिर्फ 5% इनके पास पैसा है पूरी दुनिया का। यानी कि पूरी दुनिया में जितना पैसा छपता है उनका सिर्फ 5% 95% लोगों को मिलता है एंजॉय करने के लिए। और दूसरी तरफ ये जो लोग हैं जो बी और आई में आते हैं, बी और आई में फायदा क्या होता है, ये तो एक तो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम यानी ये खुद काम नहीं करते हैं, इनको अपने पुराने किए हुए काम पे पैसा आता है, या लोग इनके लिए काम करते हैं उसके ऊपर उनको पैसा आता है, या इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनको पैसा, यानी कि वहां से पैसा आता है जहां पे इनको काम नहीं करना पड़ रहा। ये सिर्फ पैसा एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो उसको रेंट आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे उसको काम नहीं करना पड़ रहा, वो सिर्फ एंजॉय कर रहा है अपना पैसे को। इजी वर्क होता है इनका, स्टेबिलिटी होती है, इनके पास बहुत सारा स्पेयर टाइम होता है, इनके पास कोई लोन्स नहीं होते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 5% दुनिया में है ऐसे लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इनके पास 95% वेल्थ है पूरी दुनिया की। ये आपको सुन के हैरानी होगी कि 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास है
ये सिर्फ 5% लोग हैं और इनके पास फ्रीडम होता है बहुत सारा, इसीलिए। आप समझ रहे हैं? तो आप आज देखिए कि पहले की आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपकी पूरी लाइफ आज से चेंज होने वाली है। आई कैन श्योर यू फॉर दैट। आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे। और अगर आप मान लीजिए ES में आते हैं ऑलरेडी और आप रिच होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको B या I में जाना पड़ेगा।